हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स। ठीक है। सो आज का लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता देता हूं हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है। सो हमने वहां डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से नंबर्स को क्लासीफाई करता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने पढ़ लिया था। हमने नंबर्स नेचुरल नंबर्स पढ़े, हमने होल नंबर्स पढ़े, फिर हमने इंटीजर्स पढ़े, रैशनल नंबर्स पढ़े, फिर हमने एक नंबर्स और जो थे वो ऐड कर लिए थे, वो है इरेशनल नंबर्स, जो कि हम क्लास 9th के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसी से रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, वो भी यहां डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल सेकंड के साथ में। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। ओके बच्चों, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है। सो चलिए एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है। हमको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने 8th क्लास के अंदर बहुत लगाए हैं। ठीक है। सो अभी क्या करना है हमको, 1 और 2 को यहां लिख लेते हैं। ठीक है। 1 and 2 इस तरीके से। ठीक है। सो कुछ बच्चों को याद आ रहा है क्या करते थे हम इसके अंदर। सो हमने किया था कि 5 रैशनल्स हमें फाइंड करने हैं। सो 5 रैशनल्स फाइंड करने हैं। सो n की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 5। ठीक है। सो अभी हमको इसका डिनोमिनेटर जो है कुछ बढ़ाना है। ठीक है। अभी ये 1 है इनका डिनोमिनेटर, अभी हम क्या करते हैं n+1 कर लेते हैं। सो n+1 मिल जाएगा हमें, 5+1 6। ठीक है। सो इस तरीके से हम इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर 6 कर लेते हैं। किस तरीके से होगा सर? ठीक है, किस तरीके से होगा? सो आपको याद आ जाएगा, हम इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते थे। ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई, सेम यहां भी कर लेते हैं 6 and 6। तो यहां से हमें मिल जाएगा 6/6 और यहां से मिल जाएगा 12/6। ठीक है। सो इस तरीके से अब हम न्यूमरेटर चेंज करते जाते हैं और हमारे पास रैशनल नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है। सो यहां से हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ठीक है। सो इस तरीके से 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए। ठीक है। कुछ नंबर्स को हम लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये तो हो जाएगा 7/6, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4/3, इसको कर सकते हैं 3/2। ठीक है। इसको कर सकते हैं 5/3 एंड ये रहेगा 11/6। सो इस तरीके से हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स यहां आ जाते हैं। ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ठीक है। तो चलिए ओके बच्चों, ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं एक बार और फिर चेक करते हैं। इस केस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, उनको ट्रू फॉल्स चेक करना है। ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 6। और फर्स्ट है इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया है, is 0 a रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने बात कर ली थी। वो नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 8th क्लास में बहुत सारा डिस्कशन इसी रेशनल नंबर्स के ऊपर हमने किया है। ठीक है। चलो पता है ये तो हमें, बट आज क्या पूछा गया है? आज तो पूछा गया है क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? सो रैशनल नंबर है तो सर 0 को ऐसे लिख देते हैं। सो क्या ये p/q फॉर्म हो गई? p/q फॉर्म हो गई क्या? जरा चेक करें एक बार। सर 0 न्यूमरेटर तो आ गया लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। सो जिसका डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, क्या हम 1 कंसीडर कर लेते हैं? ठीक है। सो सर इस केस के अंदर तो ये रैशनल नंबर बन गया है। बट क्या हम ये भी कह सकते हैं कि 0/2 लिखा होता, 0/3 लिखा होता या 0
अपॉन एनी नंबर लिखा होता तो भी ये क्या होता, हर केस के अंदर एक रैशनल नंबर होता। ठीक है, सो आप ये याद रखें, 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने ये कर लिया है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अभी अभी हमने क्या बात की थी, ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड के अंदर हमने इस तरीके का कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, कि सर 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 6। सो n की वैल्यू क्या कंसीडर कर ले, 6। ठीक है, n+1 हो गया 7। ठीक है, सो इनका डिनोमिनेटर हमें कहां ले जाना है, 7 ले जाना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इस तरीके से, 3 मल्टीप्लाई विद 7 अपॉन 7। ठीक है, इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई विद 7। ठीक है, सो यहां से हमें मिल जाएगा 21 अपॉन 7, यहां से हमें मिल जाएगा 28 अपॉन 7। ठीक है, सो यहां से न्यूमरेटर चेंज करते जाते हैं, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 यहां 6 रैशनल्स हमें मिल गए। ठीक है, क्या क्लियर है आपको ये? ठीक है, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहां क्या करें, यहां डिनोमिनेटर 5 गिवन है। ठीक है, सो यहां हम क्या कर सकते हैं, हम इस डिनोमिनेटर को कुछ बड़ा कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को बड़ा कर लेते हैं, उससे हमें न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम न्यूमरेटर चेंज करते जाएंगे और हमें क्या मिलते जाएंगे, रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो सर क्या कर लें इसको चेंज करके, इसको चेंज करके कर लेते हैं हम, सपोज करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, सो यहां से मिल जाएगा 3/5 10 10, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को चेंज कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसी तरीके से यहां चेंज करके कितना हो जाएगा बताएं जरा, यहां हो जाएगा 4। ठीक है, 10 एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये 40 अपॉन 50 हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 50 हो चुका है। ठीक है, और उसी के साथ में न्यूमरेटर हो गया 30 से 40 तक। ठीक है, सो यहां पर आप वैल्यू चेंज करते जाए, 31 अपॉन 50। ठीक है, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50। ठीक है, कितने फाइंड करने, 5। ठीक है, और यहां हो गया 35 अपॉन 50। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने 5 रैशनल नंबर्स यहां फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ट्रू और फॉल्स चेक करना है हमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, अगेन बेसिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, जिसको नंबर्स के बारे में पता है वही इसको आंसर कर सकता है। ठीक है, क्या होगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन होते हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है हमने, क्या था, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सर ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, इज अ होल नंबर, क्या ये सारे नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को उठा लें तो क्या वो होल नंबर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, सो ये जितने भी नंबर्स होंगे वो किसके अंदर लाई करते हैं, होल नंबर के अंदर लाई कर जाते हैं सर। ठीक है, सो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ये हो गया सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये क्या पूछ लिया, एवरी इंटीजर। सर इंटीजर तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर तो हमने नेगेटिव भी पढ़ा है, 0 को भी पढ़ा है और पॉजिटिव नंबर्स को भी पढ़ा है, बट होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं। तो सर कोई भी नेगेटिव नंबर हम कंसीडर कर लेंगे इंटीजर का तो वो तो होल नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या हो गया, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फॉल्स हो गया सर ये तो। ठीक है, क्या ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सर जब इंटीजर ही होल नहीं हो पा रहा है सो रैशनल नंबर तो उससे बड़ा,
उससे बड़ा हो गया, उसमें तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, इसके अंदर तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भी आ जाता है सर। सो यहां तो फिर भी छोटे नंबर्स थे, यहां और भी बढ़ गया है पूरा। सो रैशनल नंबर, सो होल नंबर नहीं हो सकता है सर। कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए आप इस तरीके से, 3/4 ले लिया हमने, ठीक है, ये तो होल नंबर्स के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या कह देंगे, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज 1.1 यहां सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।